नमस्कार दोस्तों, मैं निकेत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल ज्ञान की बात में। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी। जो बच्चे खासकर 10वीं 12वीं फेल हो चुके हैं या 10वीं 12वीं रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते किसी कारणवश, उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ ओपन स्कूलिंग। जी हाँ दोस्तों, ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मतलब NIOS बोर्ड के बारे में मैं आप लोगों को आज लगभग बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा, जिससे लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि NIOS के फॉर्म कब निकलते हैं, पेपर कब आते हैं, कितनी फ़ीस है, कैसे सिलेबस होता है। और ये सारी चीज़ें आज मैं एक एक करके आप सभी लोगों के सामने क्लियर करूँगा। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि NIOS क्या है। NIOS एक बोर्ड है जो कि स्टूडेंट्स को ओपन से पढ़ने में मदद करता है। मतलब उनको रोज़ स्कूल नहीं जाना होता है, वो स्कूल जा सकते हैं संडे को या छुट्टी वाले दिन, जिस दिन स्कूल वालों ने एक्स्ट्रा क्लास लगा रखी हो। और नहीं तो वो चाहें तो स्कूल बिना गए भी सिर्फ ट्यूशन पढ़ के या होम पे पढ़ के अपना जो पेपर है वो दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट आता है वो भी NIOS बोर्ड के थ्रू आता है। और इसके रिजल्ट लगभग अब तो हर जगह चलता है, इसके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब हर जगह ये वैलिड है, वैलिड बोर्ड है। और तो ये था कि NIOS क्या होता है। और दूसरा है कि इसके फार्म कब भरे जाते हैं। तो दोस्तों इसके फार्म, इसमें 3 तरह के फार्म भरे जाते हैं। एक तो होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो हम कभी भी भर के 1 महीने के अंदर पेपर दे सकते हैं, इसके मेन रीजनल सेंटर में जाके, आपके शहर में जो भी रीजनल सेंटर है, क्योंकि ये हर शहर में लगभग अवेलेबल है NIOS बोर्ड। और दूसरा होता है कि 10th और 12th, ये 2 फेजेस में होता है। एक में हम 16 मार्च से 31 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, 16 मार्च से 31 जुलाई के बीच में हम फार्म भर के, अगर हम 10वीं का फार्म भरते हैं तो इसका पेपर अगले मार्च और मई, मार्च से लेके मई में, अगले मार्च से लेके मई में होता है। ठीक है, तो ये है कि 16 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक हम फार्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी हम फार्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें जो फीस होगी वो बढ़ के लगेगी, उसमें लेट फीस भी हमारी ऐड हो जाती है। फीस कितनी लगेगी ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ये मैं बाद में बताऊँगा। तो पहला फेज़ है दोस्तों, ब्लॉक 1 में हम अगर अप्लाई करते हैं तो उसका आता है 16 मार्च से लेकर 31 जुलाई। उसके बाद वो लेट होते होते सितंबर तक उसकी लास्ट भरने की तारीख होती है। और दूसरा जो फेज़ है दोस्तों वो है 16 सितंबर, मतलब जब पहले फेज़ जहाँ से ख़त्म होता है 15 सितंबर को, तो दूसरा जो फेज़ है 16 सितंबर से लेकर 31 जनवरी तक होता है। और उसके बाद वो भी लेट फीस लगते वो 15 मार्च तक उसका सेकंड फेज़ भी चलता है। मतलब सेकंड फेज़ 16 सितंबर से 15 मार्च तक सेकंड फेज़ चलता है। और 16 मार्च से 15 सितंबर तक फर्स्ट फेज़ चलता है। और 16 सितंबर से 15 मार्च तक सेकंड फेज़ चलता है। मतलब लगभग पूरे साल इसके एडमिशन चलते हैं। ऑन डिमांड इसका अलग से होता है, तो आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, बस फीस थोड़ी कम ज़्यादा होती है लेट फीस के हिसाब से। तो ये हमने क्लियर किया कि इसमें एडमिशन कब कब ले सकते हैं। हाँ, बात आती है इसकी फ़ीस की कि इसकी फ़ीस कितनी होती है। तो फीस जो है दोस्तों वो 5 सब्जेक्ट की होती है। मेल की 1800 रुपये, फीमेल की 1450 रुपये, और SC ST। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें कितनी फ़ीस लगेगी। जैसे कि मैंने बताया था, मेल की 5 सब्जेक्ट की फ़ीस इसमें लगती है 1800 रुपये, और फीमेल की 1450 रुपये है। और SC ST, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। एक्स सर्विसमैन वो होते हैं दोस्तों जिन्होंने पहले सरकारी जॉब कर रखी होती है और उसके बाद छोड़ दी होती है, उनकी है। एक्स सर्विसमैन भी इसमें पढ़ सकते हैं। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मतलब PWD जो कोटा होता है उन लोगों की, वो जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। तो उनकी फ़ीस है दोस्तों 1200 रुपये। मतलब इसमें 3 तरह की फ़ीस है, 1800, 1450 और 1200। ठीक है दोस्तों। और एडिशनल सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो इसकी फ़ीस होती है एक सब्जेक्ट की 720 रुपये।
मतलब इसमें भी हम एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर हम 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएं तो फिर भी हम पास माने जाएंगे, इसलिए लोग एडिशनल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये फीस हो गई। इसकी फ़ीस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये फ़ीस दोस्तों 10वीं की है, ये 10th क्लास की फ़ीस है। और अब हम देखेंगे 12th की क्या फ़ीस है। 12th की जो फ़ीस है दोस्तों वो 5 सब्जेक्ट की है, सीधा 2000 रुपये। और गर्ल्स के लिए वही फ़ीस है 1650 रुपये। और SC ST OBC एक्स सर्विसमैन या पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन लोगों की फ़ीस है 1300 रुपये। ठीक है दोस्तों, इन लोगों की फ़ीस 1300 रुपये है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को 12th की भी फीस पता चल चुकी है। और जो एडिशनल सब्जेक्ट लेने की जो फीस है वो 12th में भी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। 2000 रुपये लड़कों के लिए, 1650 रुपये लड़कियों के लिए और 1300 रुपये SC ST एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी उन लोगों के लिए। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट की फ़ीस है। और एडिशनल फ़ीस जो है 720 रुपये पर सब्जेक्ट है, ये 12th के लिए भी है। अब हम आते हैं दोस्तों एडमिशन के ऊपर कि लेट फीस कितनी लगती है, कैसे लगती है। तो लेट फीस दोस्तों अगर शुरू के हमारी अगर लगेगी तो 1 तारीख से लेके 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक फीस जो लगती है, जो हमारा ब्लॉक फर्स्ट में जो हम एडमिशन करवाते हैं, ये 15-15 दिन के गैप पे लगभग फीस बढ़ती है। ये 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगती है। और अगर हम 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एडमिशन कराते हैं, ये मैं ब्लॉक फर्स्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, याद रखना कि ब्लॉक फर्स्ट जो हमारा चलता है वो 16 मार्च से 31 जुलाई तक चलता है। ये विदाउट लेट फीस होता है एडमिशन। उसके बाद 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त से शुरुआत होती है, जुलाई अगस्त। तो 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। उसके बाद 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक 400 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। उसके बाद 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक 700 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं दोस्तों। तो ये हो गया टोटल फीस लेट कितनी लगती है। सेम ऐसा ही ब्लॉक सेकंड में भी होता है। सेकंड ब्लॉक में 16 सितंबर से जो हमारे एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो उसकी लास्ट डेट होती है 31 जनवरी। ये हमारा ब्लॉक सेकंड है, इसमें लेट फीस इन दिनों नहीं लगती, ये विदाउट लेट फीस एडमिशन होता है 16 सितंबर से लेके 31 जनवरी तक। अब 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक 200 रुपये। और 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक 400 रुपये। और 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक 700 रुपये लेट फीस लगती है दोस्तों। तो ये टोटल लेट फीस है। तो इसी हिसाब से आप लोग अपने टाइमिंग के हिसाब से एडमिशन जल्दी करवाएं, लेट फीस ना लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरी सलाह यही है। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस पेपर को दे सकता है। तो दोस्तों इसकी बड़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी है कि अगर हमें 10वीं के लिए इसमें फॉर्म भरना है तो हमारी मिनिमम एज 14 ईयर्स होनी चाहिए और हम 8वीं क्लास पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमें 10वीं के लिए इसका फॉर्म भरना है तो हमारी मिनिमम एज 14 ईयर्स होनी चाहिए और हम 8वीं क्लास पास होनी चाहिए, तो हम 10वीं का फॉर्म भर सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी 12th क्लास के लिए है वो ये है कि हम 10वीं क्लियर होने चाहिए। अगर हम 11वीं फेल हो कोई बात नहीं, 10वीं लेकिन क्लियर होनी चाहिए। और मिनिमम एज जो इसकी है 15 है। तो ये इसकी नॉर्मल एलिजिबिलिटी है। ऐसा इंसान एलिजिबल जो इन एलिजिबिलिटी में जो सही उतरता है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसके अगले क्वेश्चन पे आता हूँ कि इसके फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में हम आएंगे, इसमें एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक सिग्नेचर। वैसे इसमें जानकारी दी हुई है कि ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, लेकिन मैंने पर्सनली भी फॉर्म भरे हैं और ब्लू से भी अगर मैं सिग्नेचर कर देता हूँ तो अप्रूव हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो रिसेंट, मतलब हाल ही की खींची हुई, जल्द की, ये नहीं कि आप 4 साल के थे तब की फ़ोटो लगा रहे हैं। और ब्लैक पेन से सिग्नेचर। ठीक है, और वैलिड आईडी प्रूफ में आपको पता है दोस्तों हर जगह आईडी प्रूफ में आजकल आधार कार्ड चलता है। आधार कार्ड आपके पास भी होगा, आप लोग आधार कार्ड लगा सकते हैं। और वैलिड DOB प्रूफ में आप 2 चीज़ें लगा सकते हैं कि अगर आप 10th पास हैं, 12th के लिए कर रहे हैं तो आप 10th का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, आप अपनी जन्म पत्री भी लगा सकते हैं। और अगर आपके आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो वो भी आप अपने उसमें वैलिड DOB में लगा सकते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में वैलिड में वो आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आएंगे एड्रेस प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ में भी नॉर्मल सी बात है, वही आधार कार्ड, उसमें एड्रेस पूरा लिखा होना चाहिए, वो लगा सकते हैं। वाटर बिल, बिजली बिल,
और फ़ोन बिल, ये सारी चीज़ें एड्रेस प्रूफ में चल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। अब हम इसके आते हैं एग्ज़ाम। मेन जो इसका मुद्दा है, एग्ज़ाम कब होते हैं। तो एग्ज़ाम इसके होते हैं, मैंने लिखा हुआ है, हाँ जी दोस्तों, एग्ज़ाम इसके अप्रैल से मई में होते हैं। मतलब अगर हम ब्लॉक फर्स्ट से अप्लाई करेंगे तो अप्रैल से मई में इसके एग्ज़ाम होंगे, और ब्लॉक सेकंड में अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे एग्ज़ाम होते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में, इसी बीच में एग्ज़ाम होते हैं। तो ये इसकी एग्ज़ाम की डेट थी। और अभी मेरे पास इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, किताबें और आई कार्ड कब आती है, कहाँ से आती है। तो दोस्तों, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपको अपनी रेगुलर ईमेल्स और ये मोबाइल नंबर चेक करते रहना चाहिए। ये लोग इस पर अपडेट भेजते रहते हैं कि आपके आईडी कार्ड कब आएगा या किताबें कब आएंगी, और ज़्यादातर 15 दिन के अंदर घर पे किताबें जो हैं वो आ जाती हैं। तो ये सारे लगभग कुछ क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ कि आपकी क्वेरीज जो है क्लियर हुई होंगी। जो चीज़ें अभी आपको और एक्स्ट्रा पूछनी है तो वो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं, और बाकी कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है ये आपके काम की वीडियो ना हो, लेकिन किसी और के काम की वीडियो हो तो उसका भला हो सकता है। तो ओके दोस्तों, बाय, गुड डे, टेक केयर।